और भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करता हूं। साथियों, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा ये जन सैलाब, मेदिनीपुर का ये माहौल ये बता रहा है पूरा बंगाल विकसित भारत के लिए संकल्प ले चुका है। पूरा बंगाल ठान चुका है इस बार भी केंद्र में एक मजबूत सरकार बनानी है। और इसलिए कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अटक हो या कटक, बंगाल का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां से एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ये कुछ बच्चे कुछ चित्र लेके आए हैं, बढ़िया वेशभूषा करके आए हैं। इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थक जाएंगे, जरा इनके हाथ से ये फोटो और कुछ लिख करके लाएं, ले लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, बीजेपी की इस आंधी ने टीएमसी के आतंक के सभी किले ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। और इसलिए बंगाल में टीएमसी वाले जरा ज्यादा ही बौखलाए हुए हैं। अब बस 25 मई को एक और प्रहार की जरूरत है। बंगाल में फिर टीएमसी के आतंक, अत्याचार और भ्रष्टाचार के किले को गिरते देर नहीं लगेगी। साथियों, मैं जानता हूं टीएमसी लोकतंत्र की लड़ाई पूरी तरह हार चुकी है। इसलिए वो गुंडों के सहारे जीतना चाहती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बंगाल के मेरे जाबाज नौजवानों, किसी से डरना नहीं है। मेदिनीपुर की धरती वीरों और क्रांतिकारियों की धरती है। यहां लोगों ने सत्य की मिसाल और सत्य की मशाल कभी नहीं छोड़ी। उसी मशाल से अंग्रेजों का साम्राज्य जल करके राख हो गया था। टीएमसी के सिंडिकेट और तौलाबाजों की तो हैसियत ही क्या है। ये लोग डरे हुए हैं,
घबराए हुए हैं। जनता के सामर्थ्य को वो भांप नहीं पाए हैं, क्योंकि 4 जून के परिणाम तय है। फिर एक बार साथियों, बंगाल में टीएमसी का मतलब है आतंक, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लगातार हिंदू समाज, हिंदू आस्था को अपमानित कर रही है टीएमसी। यहां की मुख्यमंत्री के ताजा बयान से बंगाल ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया में मानवता प्रेमी समाज बहुत गुस्से में है। आप याद कीजिए, टीएमसी के एक एमएलए ने कहा था कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। संतों ने ऐसी राजनीति न करने की सलाह टीएमसी के नेताओं को दी और इससे यहां के मुख्यमंत्री भड़की और मुख्यमंत्री ने सारी हदें पार कर दी है। मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन और भारत सेवाश्रम संघ पर भद्दे आरोप लगाए हैं। संत समाज का अपमान किया है। साथियों, ये हिंदुओं को मिटाने की बात करने वाले एमएलए को एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं, लेकिन संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ये लोग राम का नाम लेने वालों को गालियां देंगे। ये लोग रामनवमी मनाने नहीं देंगे और मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील करेंगे। यही टीएमसी और इंडी गठबंधन वालों की सच्चाई है। वोट बैंक के सामने घुटने टेकने वाली ऐसी टीएमसी सरकार आपका एक वोट भी पाने की हकदार नहीं है। साथियों, टीएमसी के तुष्टीकरण ने बंगाल में डेमोग्राफी को डामाडोल कर दिया है। समाज व्यवस्था को पूरी तरह छिन्न विच्छिन्न कर दिया है। टीएमसी देश के दूसरे राज्य वालों को
बाहरी बताती हैं, लेकिन अवैध घुसपैठिए इनको अपने लगते हैं। आप मुझे बताइए, बंगाल को घुसपैठियों से खतरा है कि नहीं है? खतरा है कि नहीं है? घुसपैठिए बंगाल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक घुसपैठिए बंगाल में जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रहे हैं। कई इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जमीनों पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही